ख़वातीन के हवाले से बात करें, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल लंदन में एक वाक़ई सालाना आर्ट्स एंड साइंस फेस्टिवल होता है जो ख़वातीन की कामयाबियों के साथ साथ दुनिया भर में उनको दरपेश चैलेंजेस पर भी बातचीत करता है और आवाज़ भी उठाता है। एक आलमी तहरीक निस्वा के तौर पर ये नौजवान ख़वातीन और लड़कियों की नई नस्ल को मुतासर करते हैं जिद्दोजहद के लिए, अपने हौसले को बरकरार रखने के लिए, अपने मामलात पर डटे रहने के लिए। अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से प्रोग्राम्स मुनक़िद किए हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की 2 ख़वातीन आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनको वेलकम करते हैं। खदीजा हुसैनी जो कि ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, और निदा रिज़की जो कि एक पेशेवर हेयर स्टाइलिस्ट एंड कलरिस्ट है। 15 साल से ज़्यादा इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो वेलकम आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, बट ऑल लेडीज़, तो मैं कहूँगा आप लेडीज़ फर्स्ट, आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। चलें जी, सबसे पहले हम खदीजा से बात करते हैं और हम ये जानेंगे कि मुश्किलात तो हर खातून को दरपेश होती है, लेकिन ये बताना कि नहीं, मुश्किलों से लड़ना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ तो आपके घर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है कि शायद माँ भी ये चीज़ नहीं सिखा पाती अपनी बेटी को या घर की खातून को। कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग है ये? मैं समझती हूँ कि ये उतना चैलेंजिंग नहीं होता, इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द इतनी ख़वातीन हैं जो बहुत मज़बूत हैं और मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरी मैं नानी और दादी से शुरू करती हूँ। उनकी जो दानाई है, उनकी जो ताकत है वो मुझे समझ, उनको वो सहूलियात मैसर नहीं थी जो कि मुझे मैसर रही हैं, तो उससे मैं बहुत ताकत हासिल करती हूँ, ये सोच के कि जो चैलेंजेस उन्होंने फ़ेस किए वो मुझे नहीं फ़ेस करने पड़े, और उन्होंने जिस तरीके से एक रोल मॉडल के तौर पर हमें दिखाया कि क्या क्या मुमकिन है, किस किस तरीके से मुश्किलात का सामना किया जा सकता है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से गुजारा भी किया जा सकता है और अपने माहौल को किस तरह से बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। ये मैंने अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन को देखा। मेरे इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग ख़वातीन रही हैं, चाहे वो मेरी सास हों, चाहे वो मेरी अम्मी हो, चाहे मेरी नानी हो, दादी को मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी को रोक रही हूँ। अगर हम अपने इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग ख़वातीन को नहीं देखते और ऐसी ही ख़वातीन को देखते हैं जो कि जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं और ये सबक देती हैं अपनी बेटियों को या आने वाली लड़कियों को कि चुप रहो, सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, तो क्या आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते? देखिए, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन मौजूद नहीं हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि वाओ फेस्टिवल है, इसमें आपको मुख्तलिफ रोल मॉडल्स से आपको रोशनास कराया जा रहा है, जहाँ पे जिनकी कहानियाँ इतनी मुतासिर कुन हैं कि आप उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते, और आपको एक नई आपको जहद मिलती है, आपको एक ताकत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है कि आप अकेले नहीं हैं। आप और दूसरी ख़वातीन एक्सक्यूज़ मी भी मौजूद हैं जिन्होंने इनसे बदतर हालात का भी मुकाबला किया और वो उससे बाहर निकली और उन्होंने जो है एक कामयाबी हासिल की। सो मैं ये समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि आप पुरुमीद रहें, साबित कदम रहें और अपने अंदर की ताकत को पहचानें। आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फेस्टिवल फिर जो हुआ था ना, वाओ, वो इन्हीं सारी बातों को सेलिब्रेट करने के लिए ही है। तो निदा से बात करते हैं। निदा, आप एक ऐसी फील्ड में हैं जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, इंटरनेशनली लुक्रेटिव भी बहुत है और बड़े रिस्पेक्टेबल इसको देखा जाता है, राइट? नाउ इन पाकिस्तान हमें ये कह लेने दीजिए कि वो वाली इसको अभी तक जिसको कहते हैं ना बुलंदी हासिल नहीं हुई है। सिर्फ इस फील्ड को नहीं, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स जिससे ख़वातीन जुड़ के काम करती हैं। क्या हिंड्रेंसेस आती हैं ख़वातीन को जब वो इस तरीके के कामों को अपनाती हैं? पाकिस्तान में ये है कि इस फील्ड में ट्रेनिंग। अच्छा, माज़रत, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आई थिंक शायद कोई आवाज़ का इशू है, वो हम ज़रा रिजॉल्व कर लें। इतनी देर खदीजा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा ये इशू रिजॉल्व हो जाए, फिर मैं उनसे भी बात करूँगी। अच्छा, ये जो सिर्फ फेस्टिवल है, मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे लिए भी नई चीज़ थी, यकीनन जो इस वक्त नाश्ते की मेज़ पे बैठ के या ऑफिस जाते हुए हमें देख रहे, सुन रहे हैं या कहीं पर भी बैठ के हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनके लिए ये भी नई चीज़ है। प्लीज़ इस फेस्टिवल के हवाले से बताइएगा। जी, ये एक ऐसा अछूता फेस्टिवल है, इतना मुनफरिद है कि
फेस्टिवल में आपको वाव फिल्म्स भी मिलेंगी, आपको वाव थिएटर भी मिलेगा, आपको वाव परफॉर्मेंसेस भी मिलेंगी, आपको वाव कहानियाँ भी नाम मिलेंगी। कितना मजा ना, वाव। बिल्कुल, विमेन ऑफ द वर्ल्ड, वाव इंडीड। तो इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म, आपको कॉमेडी भी मिलेगी, हर गर्ज ये कि जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और ये बहुत ही मुतनव्वो है। इसमें मुख्तलिफ जो है आर्ट फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ आपके फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखना चाहते हैं। अगर आप के छोटे बच्चे हैं तो इसमें वाव जूनियर है, जिसमें जैसे अगर माएँ देख रही हैं और अगर कोई कहानियाँ सुनाना चाहती हैं तो वाव वर्चुअल पाकिस्तान में आपको म्यूज़िक चाचा, वाव कहानियाँ ये मिलेंगी, टिडलर की कहानी है। और इसके अलावा अगर आप फिल्म से दिलचस्पी रखते हैं तो फिल्म्स, वाव फिल्म्स हैं। म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का शौक़ है तो माई ढाई की परफॉर्मेंस है। और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ है कि वाव वाव। अच्छा, इन्होंने मेरे शौक वाली बात कर दी ना, माई डाई वाली बात कर दी, थर की आवाज़ की बात कर दी। इसमें मज़ीद कंटिन्यू करूँगा, एक तो माजरत, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। देखिए, यू वर टॉकिंग अबाउट कि औरतें इस फील्ड में बुलंदी क्यों नहीं पा सकती, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द मेकअप रूम एंड टेलिंग यू दैट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द मेकअप आर्टिस्ट इन द मेकअप रूम, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझसे ये कही कि उनको हेयर ड्रेसिंग में ट्रेनिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन जब वो इंस्टीट्यूट में जाती हैं यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर की बात हो सकती है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच दे आर गोइंग टू चार्ज। अब रेगुलर पर्सन जो हमारी औरतें हैं माशरे में, वो इतने नहीं अफोर्ड कर सकती, और ये जुल्म है क्योंकि हेयर ड्रेसिंग एक ऐसी फील्ड है जो हर औरत घर बैठे कर सकती है, वो घर बैठे पैसे कमा सकती है। तो आई थिंक दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे फील्ड में पाकिस्तान में जो औरतें हैं जिन्होंने इसमें कामयाबी पाई है, वो एज सोशल सर्विस इनको सिखाना चाहिए विदाउट चार्जिंग सच एग्जॉर्बिटेंट फीस। और फिर जब हमारी पॉपुलेशन ये सीखेगी और जब यू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन who are excelling in the field, then obviously इनका नाम भी बुलंद होगा। जबकि if you look at it on a world scale, I've worked all around the world, women in Pakistan and hairdressers in Pakistan, especially हमारे यहाँ जो colorists हैं, they are the most capable that you'll see anywhere. Okay. अच्छा, एक चीज़ हम कई मरतबा अपनी इस मुबाहिसे में, इस डिबेट में हम इस तरह की तस्वीर शायद दिखा देते हैं कि यकीनन मज़लूमियत भी है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो कि हमारी ख़ातीन को वाकई बताती हैं कि दे आर द सुपर वुमेन, और वो ना सिर्फ अपने घर को मेंटेन कर रही हैं बल्कि वो प्रोफेशनल काम भी कर रही हैं, और वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है बल्कि घर को संभालने के साथ साथ अपनी प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ नाउ देयर आर 2 एग्जाम्पल्स के जो आगे के लिए मोटिवेशन भी बनती जा रही हैं। तो एक तो आप दोनों हमारे लिए ये मिसाल है कि जो यू आर द मोटिवेशन फॉर द फीमेल्स नाउ, एंड नॉट फॉर द फीमेल्स, मेल्स ऑल्सो। इस सारी मोटिवेशन को आपने इस फेस्टिवल में कैसे समोया, और थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा ये कब से हो रहा है, एंड ये तो देखें हो गया, तो जो जिन्होंने नहीं देखा ये, तो वो इसको कहाँ देख सकते हैं? सही, आपने 2-3 सवाल और कमेंट्स एक साथ किए हैं, तो मैं बारी बारी उनका जवाब देती हूँ। आप जो कह रहे हैं मजलूमियत की बात, ठीक है, वाव फेस्टिवल जो है आपको एक मौका देता है ये भी देखने का कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से तकलीफ़ में हैं ख़वातीन, और उसके ऊपर बात करने का मौका देता है। जब हम बात करते हैं तो फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ आ सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है, और इसमें सिर्फ एक तरफ हम नहीं कह सकते कि भाई ये मजलूम है या ये, को पूरी चीज़ देखनी पड़ेगी। अब जैसे कि आप इतने सपोर्टिव हैं, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, आप हमारी बात सुन रहे हैं, इस तरह के हमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो भी इस डिबेट का हिस्सा बने। सही। वो लोग जो है ये बात नहीं जिनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि वो भी इस डिबेट में शामिल हों। पहली चीज़ तो ये। फिर हम कह सकते हैं ख़वातीन को कि भाई आप भी स्ट्रॉन्ग बने, दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी तब ही जाके आप जेंडर इक्वालिटी जो है अचीव कर सकते हैं। सही। मैं इसलिए सक्सेसफुल हूँ, मैं इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ और निदा इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारी सपोर्ट पे हमारे फादर्स, हमारे हस्बैंड, हमारे नाना, दादा, चचा, ये सब हमारे साथ, हमारे मामू, सब हमें पुश करते रहे, भाई,
जिन्होंने हमें पुश किया और जिनकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबका एक साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। फिर दूसरा, आपने कहा कि वाव फेस्टिवल कहाँ देख सकते हैं। wowvirtual.pk पे आप ये देख सकते हैं। यहाँ आपकी चूँकि ये डिजिटल है तो आप अपनी सहूलत से जब भी आपको जो है मौका मिले, जब भी आपको फुर्सत, तो आप ज़रूर देखिए। आप बहुत इंस्पायर्ड होंगे। यहाँ पे बहुत सारी इंस्पिरेशनल ख़वातीन की कहानियाँ हैं जिनसे आप क़ुव्वत पाएंगे और जब एक बार आपको बहुत सीखने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी में इस वक्त मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है निदा, क्योंकि हम देखते हैं ना हमारी सोसाइटी में, ठीक है हमें हमारे माँ बाप ने इजाज़त दी बाहर निकल के काम करने की, लेकिन हर घर में हर लड़की के साथ शायद ऐसा नहीं होता। अम्मा अब्बा चाहते हैं चाहिए आपने मास्टर्स के लिए शादी कर दो, अपने घर में अच्छी लगेगी। वो ख़वातीन मैं चाहूँगी आप मैसेज ज़रूर दें जो कि पढ़ लिख जाती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन घर की बाउंड्रीज़ या सोसाइटी की बाउंड्रीज़, या जैसे आपने कहा मामू चचा, कहीं कहीं पर मामू चचा ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी ख़ानदान में तो लड़कियां बाहर निकल के काम करती भी नहीं हैं। वो ख़वातीन क्या करें? वो ख़वातीन भी काम कर सकती हैं। देखिए, आई ओनली वर्क विद वुमेन, तो मेरे हाँ भी मुझे ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि मैं आदमियों के साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने घर बैठे आप अगर हेयर ड्रेसिंग ले लें, स्किन केयर ले लें, मेकअप ले लें, आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन ऑफ क्लाइंट्स आर वुमेन। ये एक औरत अपने गांव में भी बैठे घर के अंदर कर सकती है, या आप DHA में भी बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर औरतें ही हमारी क्लाइंटेल हैं तो औरत ज़रूर उसके साथ काम कर सकती है पर्दे के अंदर। देयर इज़ नो रीज़न यू शुड। और मैं जैसे कि मैम ने कहा था कि आप वर्चुअली इसको देख सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी वर्चुअली इसको देखना शुरू हो चुका हूँ। आई एम लविंग द पैनलिस्ट, द गेस्ट, हया फातिमा इकबाल, one of my seniors in KU, then फातिमा भुट्टो, we all know, आसमा शिराजी। I mean, ये वो मिसालें हैं कि मेरे ख्याल से अब हमें ये सोचना होगा कि what's the way forward। देखें, ख़ातीन का दिन आता है, औरत मार्च होती है with a lot of debates and all, और आवाज़ उठती है, आवाज़ उठा ली, आवाज़ पहुँचा भी दी। अब आपको क्या लगता है what's the way forward? एक सवाल मेरा ये भी है इसमें कि इतना सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या ख़ातीन के ख़िलाफ़ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से लेके बाकी तमाम तर चीज़ें जो उनको स्टॉप किया जाता है काम से, टू ऑल द क्राइम्स दैट आर अगेंस्ट द वुमेन, क्या इन आवाज़ों के उठने के बाद वो कम हुआ है या फिर वो उतना ही रहा है या फिर वो ज़्यादा हुआ है? देखिए, ये तो इस वक्त कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये कि हमने एक स्टेप उठाया है, एक कदम लिया है इन द राइट डायरेक्शन। जब सोसाइटी मिलकर इस पे जो है डिबेट करेगी, हमने ये मौका दिया है ताकि सब इस पे बात करें, और बात से ही, जैसा कि मैंने कहा, अब हम गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं। वाव फेस्टिवल जो है ये हमने अकेले वैक्यूम में नहीं मुनक़िद किया। वाव फेस्टिवल की प्रोग्रामिंग के टाइम पे हमने पूरी सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स, सबको लेके हमने ये सोचा था कि इसमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, ये इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसी में आपने कुछ रानी वर्स भी एक चीज़ की है। व्हाट इज़ दैट? कि मुझे नाम बड़ा कैसी लगा। नाम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ख़वातीन सब रानियाँ हैं और रानी वर्स, ओके। तो उसके हवाले से ये है, क्योंकि रानी जो है दिल की रानी हो, रात की रानी, और बेसिकली ये पावर से रिलेटेड है। और फिर दूसरा ये कि इसमें मिस्टीक भी है। हम सब जो है अपने अंदर एक रानी हैं। तो ये ख़वातीन के लिए खिराज है कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो सब रानियां हैं, और हम उनकी जो मुश्किलात हैं और जो उनके चैलेंजेस हैं और जो उनकी रेजिलियंस रही है कोविड-19 के बाद, आपको शायद अंदाज़ा होगा कि ख़वातीन के ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आई, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर की हो, चाहे वो घरेलू ख़वातीन हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया। तो मदर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अपने घरेलू काम भी देख रही थी, बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन भी कर रही थी। अपने माँ बाप का भी अगर उनको ख्याल रखना पड़ा था, सास ससुर, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा लोड आया। हमारा लोड ट्रिपल हो गया था कोविड-19 में, लॉकडाउन्स में। सही। तो
उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, उस चीज़ में से निकलना और उसको अचीव करना, उसके लिए हम समझते हैं कि सब ख़वातीन ने बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्म किया है और इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि जो उनके चैलेंजेस आए तो उसमें किस तरह से उनके चैलेंजेस कम किए जा सकते हैं। तो जब हम उनको बात करने का मौका देंगे, जब उनकी बात हम सुनेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमें अब अगला जो है क्या करना है, क्या करना। और ये बड़ा ज़रूरी है कि एक सुनने वाला आपके पास हो, और अगर वो आपको सुन लेता है तो मुझे लगता है आपके आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं। अच्छा, अब जो आपकी फील्ड है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, पाकिस्तान में उसका फ्यूचर आप क्या देख रही हैं, या इन फ्यूचर आपका क्या इरादा है मज़ीद करने का इसके हवाले से? पाकिस्तान में इसका बहुत अच्छा फ्यूचर, जैसे बिग फ्यूचर, क्योंकि हर औरत चाहती है कि उसके बाल अच्छे लगे हैं, वो मेकअप लगाए, सब चाहते हैं। और ये खातून का क्यों होता है? इनके बाल कितने माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, प्लीज जारी रखें अपनी बात। नहीं, बट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, एंड इन ऑर्डर टू अचीव अ ग्रेट फ्यूचर हमें चाहिए कि हम अपनी औरतों को ट्रेन करें, उनको ट्रेनिंग दें। मैं चाहती हूँ, मेरा बहुत ये बड़ा ड्रीम है कि मैं फ्री ट्रेनिंग दूँ। अभी मैं आपके मेकअप रूम में यही बात कर रही थी उनके साथ कि सिखाना चाहिए, अपना स्किल सिखाना, अपना फ़न सिखाना, इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं आनी चाहिए। और स्पेशली वुमेंस डे की बात हो रही है, वाव फेस्टिवल की बात हो रही है। मेरा एक्सपीरियंस कनाडा में ये रहा था कि मैं वहाँ एक जेल में काम करती थी और वहाँ मैं इनमेट्स को हेयर ड्रेसिंग सिखाती थी, एक सिक्योर फैसिलिटी में। आप सोचें कि कैदी वहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बहुत बड़े क्राइम्स कमिट किए हैं और मैं वहाँ उनको बाल कटाना सिखा रही हूँ। उस बात से मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं इनको सिखा सकती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है, अगर मैं उनको एक फ़्यूचर दे सकती हूँ, तो मैं क्यों ना अपनी मुल्क की औरतों को ये फ्यूचर क्यों नहीं दे सकती। कितना अनोखा। अच्छा, इस वाव फेस्टिवल से आपने क्या गेन किया? कॉन्फिडेंस बहुत गेन किया, और मैंने ये गेन किया कि अपनी स्टोरी सुनाने का भी एक फ़ायदा होता है, और आप अपनी स्टोरी सुना के आप दूसरी औरतों को एम्पावर कर सकते हैं और उनको एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि वो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा करें कि कल क्यों ना वो इस पैनल पे आके और देखिए ना, हर औरत की कहानी होती है और किसी की कहानी जो है वो दूसरों को इंस्पायर करती है, और किसी की कहानी जो है वो आपको ये हौसला देती है कि आपने इनका हाथ पकड़ना है और इनको आगे लेके आना है। सेम क्वेश्चन, इस फेस्टिवल से आपने क्या गेन किया? मैंने क्या गेन किया, जैसे इन्होंने कहा, ये बहुत ही एम्पावरिंग फेस्टिवल है। जब आप ये देखते हैं, इसमें सेनेटर शहरी रहमान का जो की नोट है वो आप सुनते हैं, तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त जूड कैली जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया, जो कहती हैं कि भाई आप वॉरियर बन जाइए और जो आपके ख्वाब हैं उनको जो है संभाल के रखिए, उनके मकसद के लिए कुछ ना कुछ करते जाइए, बिलीव कीजिए कि ये मुमकिन है। तो आपको बहुत जो है एनर्जी भी मिलती है, आपको ताकत मिलती है, आपको तवानाई भी मिलती है, और फिर आप जब आपको ये अंदाज़ा होता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो फिर आप आराम से दर्जा बदर्जा आप करते जाते हैं। तो यकीनन इस तरह की कहानियाँ जो कि औरतों से रिलेटेड हैं, जो औरतों की हैं और कहीं कहीं वो छुप जाती हैं, और ये कहानी कराची के किसी पॉश एरिया से लेके थर के उस रेगज़ार के जहाँ माई डाई की आवाज़ गूंज रही है, ये कहानी वहाँ से लेके वहाँ तक है। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कहानी मैं भी सुनाता हूँ, एक बहुत ही पावरफुल खातून के हवाले से, और इस सेगमेंट का अख्ताम करेंगे ताकि हम आगे बढ़ेंगे। एक खातून थी और वो रोज़ाना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी फ्रॉम द हाउस टू द बस स्टॉप। एक दिन क्या हुआ, जब उसके बच्चे वापस आए तो आई एम सॉरी आई एम शेकिंग, लेकिन जब वापस आए तो उनका पूरा ये एरिया जो था वो रैशेज़ और कटा हुआ था, खून निकल रहा था। बच्चों ने पूछा कि अम्मी आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि जब मैं तुम्हें छोड़ के वापस आ रही थी, देयर वर सम स्नैचर्स, और वो चेन थी, वो ऐसा वो छीन के ले गए कि मेरा पूरा ये छिल गया। तो बच्चे रोने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि छीन के ले गए तो क्या हुआ? वो कल फिर उठी, वो कल उन्होंने फिर बच्चों को लिया और उन्होंने उसी तरीके से स्कूल की बस पे छोड़ के गया। ये कहानी आप सबके घरों की हो सकती है, ये उन माओं की हो सकती है कि एक बार आप अगर घर में रोटी लगाएं और आपका हाथ ना जले तो मेरा नाम बदल ली जाए, लेकिन ये कहानी हर उस माँ की है जो रोज़ाना रोटी बनाती है और उसका हाथ भी नहीं जलता। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू, एंड आई वॉन्ट टू थैंक माई मदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिस वॉज हर स्टोरी। आज जब वो चल नहीं सकती हैं तो हमें वो कहानी याद आती है कि वो 10 साल तक हमें किस तरीके से उसी तरीके से अपने घर से लेके बस स्टॉप तक, चाहे सर्दी, गर्मी, बारिश, ख़िज़ां,
कभी कभी आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी ये छोटी छोटी कहानियाँ ही आपको बहुत मजबूत बनाती हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, आई लव यू लॉट। चलें जी, ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और अब दिल नहीं कर रहा कि हम इस टॉपिक से हटें, क्योंकि माएँ बहुत खूबसूरत होती है और औरत बहुत खूबसूरत होती है।